हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने मंसूरी साइंस सेंटर में। मैं हूं आपकी अपनी मंसूरी मैम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के पहले चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इज आवर सराउंडिंग, की नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिटेल से पढ़ने। अगर आपने 4 और हेडिंग्स को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और चारों हेडिंग्स को पढ़ें। पहली है पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। दूसरी है पदार्थ के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तीसरी है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चौथी है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी पदार्थ मैटर का तापमान टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके कण पार्टिकल की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे कण के बीच का आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ने लगता है और पदार्थ अपनी अवस्था स्टेट्स को बदल लेता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। जैसे समझते हैं इसको कि बर्फ लिया है हमने, उसको जब वो उसको गर्म गर्म करते हैं तो उसमें जो वो पिघल करके पानी बन जाता है, और गर्म करेंगे तो वो उबल करके भाप बनने लगता है। यानी कि जब उसको पिघला तब द्रव्य बना, और जब भाप बना तब गैस बन गया। तो यानी पहले क्या था, ठोस था, फिर उसके बाद क्या बना, द्रव्य बना, फिर उसके बाद क्या बना, गैस बन गया। यहाँ पर वही है, अपनी अवस्था को बदल दिया। आपने देखा कैसे बदला वो। इसमें है फर्स्ट हेडिंग गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। वह तापमान टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस सॉलिड पिघल करके द्रव्य बन जाता है, उससे उस पदार्थ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जो हमने बर्फ का उदाहरण लिया था, उसमें जो हम टेम्परेचर दे रहे थे, वो जितनी टेम्परेचर पे वो बर्फ पिघला था, यानी कि वो द्रव्य बना था जिसपे, वही उसका गलनांक होता है। और अपने बर्फ का गलनांक है 273.51 के, यानी इसे 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। और सेल्सियस में देखें तो 0 सेल्सियस है, यानी के का मतलब होता है केल्विन, सी का मतलब होता है सेल्सियस। की सेकंड पॉइंट है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम 1 केजी ठोस सॉलिड को उसके गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव्य लिक्विड में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था बर्फ वाला। जब हम जितना बर्फ को जितने देर में हमने जितनी ऊष्मा में उसको पिघला करके पानी बनाया है, उसके बीच में जो थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा जो वो आग दे रहे हैं उसको, वो जितनी लगी है, उसी को ही कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, इसी को बोलते हैं। आपसे इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसकी थर्ड पॉइंट है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। वह तापमान, टेम्परेचर जिसमें द्रव्य, लिक्विड उबलने लगता है और गैस में बदलने लगता है, उससे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल पानी का भाप बनना। जैसे हम पानी को उबालते हैं तो वो भाप बनने लगता है, वही भाप है गैस। यानी कि जब उसको हमने पानी को उबाला, लिक्विड है, पानी लिक्विड है, उसको उबाला, वो गैस में बदल गया। यही है, इसी को बोलते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। पानी का क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 के, और सेल्सियस में 100 सेल्सियस होता है। सेल्सियस का मतलब और केल्विन का मतलब यही है कि जब हम जो ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि जब वो अपनी उबलने लगेगा जिस पॉइंट पर, यानी जब 100 सेल्सियस हो जाएगा, वो पानी खुद ब खुद अपने आप उबलने लगेगा। ना उससे ज्यादा लेगा ना टेम्परेचर उससे कम। आप कितना भी गैस धीमा करे या तेज करे, वो उतने अपने 100 सेल्सियस वाले लेवल पर ही उबलेगा।
1 केजी द्रव्य को उसके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा हीट को वाष्पीकरण की प्रक्षुब्ध ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। जैसे पानी उबलकर भाप बनने के बीच में जो हमने टेम्परेचर ऊष्मा दिया है उसमें वही होता है वाष्पीकरण की प्रक्षुब्ध ऊष्मा, वही होती है जो बीच में हमने ऊष्मा दी है। 5 पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ऐसे पदार्थ मैटर जो बिना द्रव्य लिक्विड में बदले ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं और वापस ठोस में। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है कपूर या अमोनिया क्लोराइड। जैसे हम कपूर के एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम कपूर को गर्म करें, मान लेते हैं कि कपूर को हमने 1 चम्मच में रखा और उसको ऊष्मा दी, तो वो डायरेक्ट वो द्रव में नहीं बदलेगा, वो डायरेक्ट ही वो गैस बन जाएगा, उसमें वो धुएं में बदल जाएगा डायरेक्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक पर जिसका नाम है दाब परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर बात करेंगे डिटेल में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों में शेयर करिए।